आज हम लोग आर के नारायण का लिखा हुआ कहानी आउट ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। इस कहानी का नायक रामाराव को कुछ पैसे विरासत में मिले थे और उन्होंने इसे मालगुडी का एजेंट बनने के लिए एक ग्रामोफोन कंपनी में इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था। 5 साल तक उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा था और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, जिससे वे अपने बच्चे और पत्नी को एक साथ अच्छा से सब और आरामदायक जीवन जी सकते थे। लेकिन चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम हमेशा उम्मीद करते हैं। अचानक बाजार में गिरावट ने उनकी कंपनी को खत्म होने के कगार पर ला खड़ा किया। यह खबर उनके लिए एक बिजली की तरह थी। बैंकिंग, व्यापार, कॉमर्स, राजनीति की दुनिया में परिस्थितियों में एक अलग सी हलचल आ चुकी थी और बॉम्बे के फाइनेंसर की अचानक मौत ने उनके वित्तीय संकट को जन्म दिया। तंगहाल हो गए रामाराव। कुछ लोगों का संदेह था कि फाइनेंसर की मौत आत्महत्या का मामला था, क्योंकि फाइनेंसर की पत्नी का उनके कैशियर के साथ अवैध संबंध था, जिसके साथ वह भाग गई। शुरू में रामाराव को इस विपत्ति का असर महसूस नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कितनी बड़ी आफत आ गई है उनके जीवन में। कुछ महीनों के बीतने के साथ उनकी सेविंग्स खत्म हो जा रही थी, जो उन्होंने बैंक्स में रखा था। उनकी हालत धीरे धीरे दयनीय होती जा रही थी। लेकिन उनकी पत्नी बहुत समझदार थी। उसने रसोइया और नौकर को काम से छुट्टी कर दी एवं अपने बच्चों को आलीशान और महंगे स्कूल से निकालकर एक साधारण प्राइमरी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया और वे लोग खुद आरामदायक बंगले से निकल करके एक साधारण घर में रहने लगे, जो बाजार के बीच में था। इस प्रकार उसने अपने पति का बोझ हल्का करने की भरपूर कोशिश की। रामाराव एक मेहनती आदमी था। वह अपना समय मुंह फुलाने में, इधर उधर बातें करने में नहीं बिताता था। उसने एक स्थान से दूसरे स्थान नौकरी पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। शाम को उसकी पत्नी और बच्चे किसी अच्छे खबर के लिए बेसब्री से उसका इंतजार करते थे, दरवाजे पर खड़े होकर के। हमेशा की तरह रामाराव उदास चेहरे के साथ घर लौटता था। उसकी एकमात्र उम्मीद बंगले के किराए से मिलने वाले पैसे थे। एक दिन रामाराव को जुबली रीडिंग रूम में द कैप्टन नामक एक पत्रिका मिली, एक मैगजीन मिली, जिसमें 4 पेजेस थे। चारों पेज क्रॉसवर्ड जो पहेलियां होती हैं उसके लिए थे। इसमें हर हफ्ते 4000 रुपए का पहला पुरस्कार दिया जाता था। उसने सोचा कि अब वह इन क्रॉसवर्ड पजल को हल करके, सॉल्व करके पैसे कमा सकता है। तब से वह प्रथम पुरस्कार पाने की उम्मीद में जवाब भेजता था। वह सही भेजने वाले का नाम जानने के लिए बेचैन रहता था, लेकिन हर बार उसकी उम्मीदें टूट जाती थी। चेहरा दिल की पहचान है। उसकी हताशा और निराशा उसके चेहरे पर साफ साफ झलकती थी। वह चिड़चिड़ा हो जाता था और अपनी पत्नी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगता था। चूंकि उसकी पत्नी शांत स्वभाव की थी, इसलिए वह चुप रहकर उसे शांत करने की कोशिश करती थी। इसी तरह एक दिन 8000 रुपए का विशेष पुरस्कार घोषित किया उस मैगजीन ने, कैप्टन मैगजीन ने। एक और मौका, एक और उम्मीद। रामाराव ने फिर से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। उसने अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट किया कि वह उसे रजिस्टर्ड डाक से अपना जवाब भेजने के लिए 5 रुपए दे। उसने 4 अलग अलग सॉल्यूशन भेजने की फैसला किया, क्योंकि वह प्रश्न के एक हिस्से पर निश्चित नहीं था और 4 स्थानों पर गलतियां हो सकती थी। वह उम्मीद के विरुद्ध उम्मीद कर रहा था और पुरस्कार राशि से हवाई महल बनाने का सपना देख रहा था। लेकिन भाग की देवी अभी भी उस पर मुस्कुराई नहीं थी और इस बार भी उसकी उम्मीदें टूट गई। वह पुरस्कार नहीं जीत पाया, लेकिन उम्मीद एक गरीब आदमी की रोटी है। इसलिए उसने फैसला किया कि इस तरह के दयनीय जीवन जीने का कोई कारण नहीं है और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। वह रेल की पटरियों पर जाकर लेट गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। लेकिन इस बार भगवान ने उसे बचा लिया। वह इंतजार करता रहा, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई।
ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। आखिरकार वह लेटे लेटे थक गया। वह उठा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। वहां उसे पता चला कि एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और सभी जो निर्धारित ट्रेनें हैं वो कम से कम 3 घंटे देरी से चलेगी। फिर क्या? फिर उसने लौटने का फैसला किया। रामाराव अपने घर लौटने का फैसला किया। उसे समझ आ गया कि भगवान उसे जिंदा रखना चाहते हैं, उसे मारना नहीं चाहते हैं। उसकी पत्नी रामाराव की अत्यधिक देरी के कारण चिंतित और अधीर हो गई थी, लेकिन उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई और राहत की सांस ली। फिर आराम करने के बाद वह खाना खाने बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि शाम को किराएदार आए थे और पूछा कि क्या वह अपना बंगला बेच देगा। वे अच्छी रकम देने को तैयार है। उसने सोचा कि यह एक बढ़िया विचार है और अगर वे 4,500 रुपए दे दे तो वह तैयार हो गया। वह 500 रुपए अपने पास रख लेगा और बाकी अपनी पत्नी को दे देगा। इस पर उसकी पत्नी ने जानना चाहा कि क्या वह फिर से क्रॉसवर्ड पहेलियों पर अपना पैसा इन्वेस्ट तो नहीं करेगा, लगाएगा तो नहीं। रामाराव उदास हो गया और उसने शांति से मना कर दिया, नहीं, अब ऐसा नहीं। हम मद्रास जाएंगे और वहां पर नौकरी की तलाश करेंगे ताकि इस दुख से उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो ये था सारांश आउट ऑफ बिजनेस की, जिस कहानी के प्रोटोगनिस्ट है रामाराव। पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी आर.के. नारायण ने लिखा है। आशा करता हूं इस समरी के द्वारा, इस सारांश के द्वारा आपको चैप्टर को समझने में आसानी हुई होगी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।